गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द साइज ऑफ फ्यूज सर्किट ब्रेकर फॉर ट्रांसफार्मर एज पर एनईसी। मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे जो प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, उसकी रेटिंग की सिलेक्शन की कैलकुलेशन कैसे होगी, जिसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग 1000 केवीए, प्राइमरी साइड इनपुट वोल्टेज 11,000 वोल्टेज, सेकेंडरी साइड आउटपुट वोल्टेज 430 वोल्टेज। ट्रांसफार्मर इंपीडेंस, इसकी कैलकुलेशन 5% लेकर भी करेंगे और 6.5% से भी करेंगे। ट्रांसफार्मर कनेक्शन, प्राइमरी साइड डेल्टा है और सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर कंडीशन, दोस्तों इसकी कैलकुलेशन फ्यूज की और सर्किट ब्रेकर की हम सुपरवाइज कंडीशन में भी करेंगे और अनसुपरवाइज कंडीशन में भी करेंगे। अब बात आती है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज कंडीशन का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर तो आपका ट्रांसफार्मर ऐसी साइट पे या फिर फैक्ट्री में लगा हुआ है जहां पे उसकी मेंटेनेंस और सुपरविजन के लिए वेल क्वालिफाइड और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग इंजीनियर है, उस साइट को हम सुपरवाइज कंडीशन कहेंगे। और जहां पर ऐसा पर्सन नहीं है उसे हम अनसुपरवाइज कंडीशन कहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की ओवरकरंट के केस में प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो वीडियो में कैलकुलेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के साथ हमें ओवरकरंट की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर क्यों लगाना पड़ता है। दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने के लिए वोल्टेज या फिर सप्लाई देते हैं तो उस टाइम पे ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेशन पॉइंट पे होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ साइकिल में लार्ज इंडक्शन करंट जनरेट होता है अप्रोक्सीमेट 0.01 सेकंड के लिए। और फिर बहुत जल्दी विद इन 1 सेकंड ट्रांसफार्मर अपने नॉर्मल मैग्नेटाइजिंग करंट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये जो इंडक्शन करंट 0.01 सेकंड के लिए जनरेट होता है, इसी को हैंडल करने के लिए या फिर अकोमोडेट करने के लिए हम अलग अलग रेटिंग के फ्यूज सिलेक्ट करते हैं। और ये जो फ्यूज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी टाइम करंट विथस्टैंड वैल्यू कम से कम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी रेटेड करंट से 12x 0.1 सेकंड के लिए होनी चाहिए और 25x 0.01 सेकंड के लिए होनी चाहिए। कुछ स्मॉल ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की इंडक्शन करंट की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो हम इंडक्शन करंट के कारण ओवरसाइज कंडक्टर यूज नहीं करेंगे, बल्कि ट्रांसफार्मर की फुल लोड रेटिंग का 110% टू 125% रेटिंग वाला ओवर करंट डिवाइस यूज करेंगे। और अगर किसी केस में हम स्मॉलर ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करते हैं तो वो टाइम डिले टाइप होना चाहिए, ताकि जब भी ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो उसकी वजह से जो 8 to 10 टाइम इंडक्शन करंट जनरेट होगा उसको वो 0.01 सेकंड के लिए झेल सके। वैसे तो आपको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर यूज करना चाहिए, लेकिन कुछ साइट ऐसी होती हैं जहां पे ट्रांसफार्मर की इनपुट के ऊपर कोई पैनल नहीं लगा होता, तो ऐसे केस में आपको कम से कम फ्यूज तो यूज करना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड ओवरकरंट प्रोटेक्शन की सिलेक्शन करेंगे तो हम ट्रांसफार्मर की केवीए पे डिपेंड होते हैं, ना कि सेकेंडरी साइड पे लोड के अकॉर्डिंग। दोस्तों, एनईसी के अकॉर्डिंग हम जिस भी सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज की सिलेक्शन करेंगे वो डिपेंड होते हैं प्राइमरी वोल्टेज पे, ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस पे और सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड कंडीशन पे। और इसको आगे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो। फर्स्ट है मैक्सिमम रेटिंग ऑफ ओवरकरंट प्रोटेक्शन फॉर अनसुपरवाइज्ड ट्रांसफार्मर मोर देन 600 वोल्ट्स एज पर एनईसी। मतलब अगर हमारा ट्रांसफार्मर अनसुपरवाइज्ड कंडीशन में है और उसकी इनपुट वोल्टेज 600 वोल्ट से ज्यादा है, तो ऐसे केस में हमारे सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक साइड पे देखते हो परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस। मतलब अगर तो आपके ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस 6% से कम है तो आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है इस रो के अकॉर्डिंग करनी है। और अगर आपके ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस 6% से ज्यादा है तो फिर आपने ऊपर वाले पैरामीटर नहीं यूज करने, आपने नीचे वाली परसेंटेज को यूज करना है। और इसके साथ साथ आप इस तरफ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी मींस अगर आपकी प्राइमरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से ज्यादा है तब आपने फ्यूज के लिए ये वाली चूज करनी है और सर्किट ब्रेकर के केस में आपने इन दोनों में से कोई चूज करना है। और अगर आपकी सेकेंडरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से ज्यादा है तो आपको इन दोनों में से सर्किट ब्रेकर के लिए और फ्यूज के लिए इनमें से कोई भी वैल्यू चूज करनी है। और अगर आपकी सेकेंडरी साइड वोल्टेज 600 वोल्टेज से कम है तो आपने सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के लिए ये वाली वैल्यू चूज करनी है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, जहां पे हमने साथ में मेंशन किया हुआ NH, उसका मतलब है नेक्स्ट हायर साइड, और जहां पे हमने मेंशन किया हुआ NL, उसका मतलब है नेक्स्ट लोअर साइड। तो दोस्तों, इसका यहाँ पे मतलब ये है, आप जो भी रेटिंग लोगे आपने
जो भी कैलकुलेशन के दोबारा आपको वैल्यू मिलेगी, आपने उससे कम वाला चूज नहीं करना, आपने जहां तो उसका सेम वाला चूज करना है, जहां फिर उससे हायर वैल्यू वाला सर्किट ब्रेकर जहां फिर फ्यूज चूज करना है। और जहां पे NL है उस केस में आपने नेक्स्ट लोअर साइड चूज करना है। मींस जो भी आपकी सर्किट ब्रेकर जहां फ्यूज की वैल्यू कैलकुलेशन के थ्रू मिलेगी, आपने उससे ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे वाला जो भी उसके नीचे आ गया एकदम उसको चूज करना है। सेकेंड है मैक्सिमम रेटिंग ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर सुपरवाइज ट्रांसफार्मर मोर देन 600 वोल्ट एज पर NEC। मतलब अगर हमारा ट्रांसफार्मर सुपरवाइज कंडीशन में है और प्राइमरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से ज्यादा है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर फ्यूज की NEC के अकॉर्डिंग रेटिंग क्या होनी चाहिए। दोस्तों जो पहले हमने चार्ट देखा है वो है अनसुपरवाइज कंडीशन के लिए, लेकिन ये वाला जो चार्ट है ये सुपरवाइज कंडीशन के लिए है। तो दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस दी हुई है। अगर तो ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस आपकी 6% से कम है तो आपने इस रो में से कुछ भी चूज करना है, और अगर हायर है तो आपको ये वाली रो चूज करनी है। और प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का भी सेम टाइम पे ध्यान रखना है। अगर तो प्राइमरी वोल्टेज आपकी 600 वोल्टेज से ज्यादा है तो आपने सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के लिए इन दोनों में से कोई भी रेटिंग चूज करनी है। और अगर सेकेंडरी साइड पे 600 वोल्टेज से ज्यादा है तो ये वाली रो, और अगर 600 वोल्टेज से कम है तो आपने ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेशन में यूज करना है। और इसमें थर्ड कंडीशन है, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से कम है तो NEC के अकॉर्डिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन की रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो पहले हमने दोनों चार्ट देखे हैं उसमें 600 वोल्टेज से ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है वो 600 वोल्टेज से कम है। तो उसके लिए एक अलग चार्ट बनाया गया है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोटेक्शन मेथड में लिखा हुआ ओनली प्राइमरी प्रोटेक्शन, मतलब अगर सिर्फ आपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे प्रोटेक्शन देनी है, इनपुट साइड प्रोटेक्शन देनी है, तो आपको ये वाली रो चूज करनी है। और अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से प्रोटेक्शन देनी है तो आपको ये वाली रो चूज करनी है। और उसमें भी एक चीज और ध्यान रखने वाली है, प्राइमरी प्रोटेक्शन और सेकेंडरी प्रोटेक्शन। अगर तो हमें प्राइमरी प्रोटेक्शन देनी है सिर्फ, तो उसमें क्या है, अगर तो आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे जो अंपेयर है वो 9 एम्पेयर से कम है तो आपको ये वाली कैलकुलेशन लेनी है, ठीक है ना। अगर आपके जो प्राइमरी साइड पे अंपेयर आ रहे हैं वो 2 से लेकर 9 एम्पेयर हैं तो आपको ये वाले पैरामीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। और अगर आपकी प्राइमरी साइड के ऊपर ट्रांसफार्मर पे 2 एम्पेयर से कम लोड चल रहा है, 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, कुछ 2 तक ही चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा, तो आपको ये वाली फिगर को यूज करके कैलकुलेशन करनी है। अब बात करते हैं सेकेंडरी साइड पे। अगर तो ट्रांसफार्मर में 9 एम्पेयर से ज्यादा है, ठीक है ना, सेकेंडरी साइड पे जो एम्पेयर चल रहे हैं वो 9 से ज्यादा है, तो आपको इस डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेनी है। और अगर आपके आउटपुट के ऊपर 9 एम्पेयर से कम एम्पेयर चल रहे हैं तो आपको ये वाली रो चूज करके कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ फ्यूज इनवर्स टाइम सर्किट ब्रेकर एज पर NEC। मतलब NEC के अकॉर्डिंग फ्यूज की रेटिंग इनवर्स टाइम के साथ आप इस चार्ट में देख सकते हो। हमें सभी फ्यूज की रेटिंग सिलेक्शन इसी चार्ट के अकॉर्डिंग करनी है, जिसमें हमें 1 एम्पेयर से लेकर 6000 एम्पेयर तक की रेटिंग मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम वो सारी स्पेसिफिकेशन जो वीडियो के शुरू में एग्जाम्पल के लिए ली थी उसको वापस अपनी स्क्रीन पे लेकर आते हैं। अब हम इसी डाटा की हेल्प से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड यूज होने वाले फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग अलग अलग सिचुएशन पे निकालेंगे। सबसे पहली सिचुएशन है हमारा ट्रांसफार्मर अनसुपरवाइज्ड लोकेशन पे है जिसकी इंपीडेंस 6% से कम है और प्राइमरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से ज्यादा है। सबसे पहले प्राइमरी फुल लोड करंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे KVA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इंटू 1.732। ट्रांसफार्मर KVA रेटिंग हमें पता है 1000 KVA और इनपुट वोल्टेज हमें पता है 11000 वोल्टेज। इनको आपस में कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 52.48 एम्पियर। मतलब ट्रांसफार्मर की इनपुट पे फुल लोड के टाइम पे 52.48 एम्पियर चलेंगे। तो प्राइमरी फ्यूज की रेटिंग निकालने के लिए हम लिखेंगे रेटिंग ऑफ प्राइमरी फ्यूज 52.48 इंटू 300%। और इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 157.44 एम्पियर। तो दोस्तों आप सोचोगे यहाँ पे हमने 300% की वैल्यू क्यों ली। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंडीशन को मान रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अनसुपरवाइज कंडीशन में है। और दूसरी बात वो
6% से कम उसकी इंपीडेंस है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो 600 वोल्टेज से ज्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 11,000 वोल्ट यूज की है। तो इसके लिए जो फिगर हमें यूज करनी थी वो थी 300%। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो फ्यूज का नेक्स्ट हायर साइज 160 एम्पियर आता है, तो हम प्रोटेक्शन के लिए 160 एम्पियर फ्यूज यूज करेंगे। और प्राइमरी सर्किट ब्रेकर के लिए हम चार्ट के अकॉर्डिंग 52.48 इंटू 600 करेंगे, क्योंकि 6% इंपीडेंस के लिए प्राइमरी साइड सर्किट ब्रेकर की सिलेक्शन के लिए 600% करना होगा। तो वैल्यू मिलती है 314.88 एम्पियर। तो नेक्स्ट हायर सर्किट ब्रेकर हम लेंगे 350 एम्पियर का। तो दोस्तों अभी हमने प्राइमरी साइड की कैलकुलेशन की है, अब हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें सेकेंडरी आउटपुट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस यहाँ प्राइमरी वोल्टेज को हम रिप्लेस करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज से, जिसकी वैल्यू है 430 वोल्टेज। सभी की वैल्यू पुट करने पे आंसर मिलता है 1343 एम्पियर। अब इस वैल्यू को हम चार्ट के अकॉर्डिंग फ्यूज की वैल्यू निकालने के लिए 125% से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं रेटिंग ऑफ सेकेंडरी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इक्वल टू 1678 एम्पियर, और 1678 से नेक्स्ट हायर साइड वैल्यू मिलती है 2000 एम्पियर। मतलब हम सेकेंडरी साइड फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर 2000 एम्पियर का यूज करेंगे। हमने इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड की वैल्यू निकाल ली है। मान लो अगर इस ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस 6.50% होती, मतलब ये 6% से हायर हो गई, तो सारी कैलकुलेशन हम मोर देन 6% इंपीडेंस वाली फिगर से करते। तो सिर्फ इंपीडेंस 6% से हायर होने के केस में प्राइमरी साइड फ्यूज की वैल्यू 160 एम्पियर, प्राइमरी सर्किट ब्रेकर की वैल्यू 225 एम्पियर होती, और सेकेंडरी साइड फ्यूज सर्किट ब्रेकर की वैल्यू 2000 एम्पियर होती। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जिसमें हमें ओवर करंट प्रोटेक्शन की मैक्सिमम रेटिंग निकालनी है जब हमारा ट्रांसफार्मर सुपरवाइज कंडीशन में होगा। तो यहाँ भी सेम एग्जांपल लेंगे, ट्रांसफार्मर रेटिंग की एक बार 5% इंपीडेंस से कैलकुलेशन करेंगे, और सेकंड टाइम 6.5% ट्रांसफार्मर इंपीडेंस के लिए कैलकुलेशन चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास 5% ट्रांसफार्मर इंपीडेंस प्राइमरी वोल्टेज 11 kV जो कि 600 वोल्टेज से ज्यादा है, और सेकेंडरी वोल्टेज 430 वोल्टेज जो 600 वोल्टेज से कम है के लिए हम इस रो को अपनी कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो इस केस में प्राइमरी साइड फुल लोड करंट की वैल्यू है 52.48 एम्पियर, रेटिंग फॉर प्राइमरी फ्यूज 52.48 इंटू 300%, तो वैल्यू मिलती है 157.40 एम्पियर। तो इसके लिए हम चूज करेंगे नेक्स्ट लोअर स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्यूज, जिसकी रेटिंग है 150 एम्पियर। उसके बाद रेटिंग ऑफ प्राइमरी सर्किट ब्रेकर 52.48 इंटू 600%, जिसकी वैल्यू बनती है 314.88 एम्पियर। इसके लिए भी हम नेक्स्ट लोअर स्टैंडर्ड साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर 300 एम्पियर का चूज करेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी साइड पे, जिसमें सेकेंडरी साइड फुल लोड करंट होगा 1342 एम्पियर, जिसके लिए सेकेंडरी साइड फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग चूज करने के लिए हम 1342 एम्पियर को 250% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर मिलता है 3355 एम्पियर। 3355 एम्पियर से नेक्स्ट लो स्टैंडर्ड साइज सर्किट ब्रेकर और फ्यूज का 3000 एम्पियर हम यूज करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हमारे ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस वैल्यू 6% से हायर होती, तो हम ये ऊपर की सारी कैलकुलेशन इस रो वाली फिगर से करते हैं, जिसको मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूं। इसको आप खुद समझ लेना, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इससे पहले की थी। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज भी 600 वोल्टेज से कम है। तो ऐसे केस में अगर हम सिर्फ प्राइमरी साइड प्रोटेक्शन लेंगे तो इस रो की वैल्यू यूज करेंगे, और अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड प्रोटेक्शन यूज करनी है तो इस वाली रो को कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी साइड ओवर करंट प्रोटेक्शन निकालेंगे अगर प्राइमरी करंट 9 एम्पियर से कम होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 kV का ट्रांसफार्मर है जिसकी इनपुट वोल्टेज 480 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज है। प्राइमरी साइड फुल लोड करंट की कैलकुलेशन करें तो इक्वेशन बनती है 1000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732, जिसका प्राइमरी फुल लोड करंट बनता है 1.20 एम्पियर। रेटिंग ऑफ प्राइमरी फ्यूज 1.20 इंटू 300%, तो वैल्यू आती है 3.61 एम्पियर। तो इसके लिए नेक्स्ट लोअर स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्यूज हम लेंगे 3 एम्पियर।
नेक्स्ट है, अगर प्राइमरी साइड 2 एम्पियर से 9 एम्पियर होंगे तब ओवरकरंट प्रोटेक्शन की वैल्यू कितनी होगी। एग्जांपल के लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग 3 kV है, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज है। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड फुल लोड करंट की वैल्यू होगी 3000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फुल लोड एम्पियर की वैल्यू निकलती है 3.60 एम्पियर। प्राइमरी फ्यूज की रेटिंग निकालने के लिए हम 3.60 एम्पियर को 167% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 6 एम्पियर। इसका नेक्स्ट लोअर या फिर इक्वल फ्यूज की वैल्यू 6 एम्पियर होगी। नेक्स्ट है, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड फुल लोड करंट की वैल्यू 9 एम्पियर से ज्यादा होगी तब ओवरकरंट प्रोटेक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफार्मर रेटिंग 15 kV है, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज है। तो ऐसे केस में हम प्राइमरी साइड फुल लोड करंट की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732। तो जो प्राइमरी साइड हमें फुल लोड करंट मिलता है वो मिलता है 18 एम्पियर। तो प्राइमरी साइड फ्यूज की रेटिंग निकालने के लिए 18 एम्पियर को 125% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 23 एम्पियर और इसके लिए हम नेक्स्ट हायर साइड फ्यूज 25 एम्पियर का यूज करेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड प्रोटेक्शन यूज करनी है। तो प्राइमरी साइड अगर 2 एम्पियर से कम एम्पियर है तो उसके लिए मान लेते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग 1 kV है, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज। प्राइमरी फुल लोड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732। तो प्राइमरी साइड फुल लोड एम्पियर मिलते हैं 1.20 एम्पियर। इस फुल लोड एम्पियर को हम 250 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 3 एम्पियर। तो इस केस में हम 3 एम्पियर का फ्यूज और सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास प्राइमरी साइड फुल लोड एम्पियर की वैल्यू 2 एम्पियर से 9 एम्पियर होंगे तो एग्जांपल में मान लेते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग 3 kV है, प्राइमरी वोल्टेज 480 वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज। प्राइमरी फुल लोड कैलकुलेट करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732 जिसकी वैल्यू मिलती है 3.60। मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड फुल लोड करंट जो चलेगा वो चलेगा 3.60 एम्पियर। अब फुल लोड एम्पियर को हम 250% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 9 एम्पियर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लोअर और इक्वल रेटिंग फ्यूज सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, मतलब 9 एम्पियर ही यूज करेंगे। और अगर इसी केस में प्राइमरी साइड फुल लोड एम्पियर 9 एम्पियर से ज्यादा हो तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफार्मर केवी रेटिंग है 25 kV है, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज। तो प्राइमरी साइड फुल लोड एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 25,000 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 1.732। तो हमें फुल लोड एम्पियर मिलते हैं प्राइमरी साइड 30 एम्पियर। अब इस फुल लोड एम्पियर को हम 250% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 75 एम्पियर। इस वैल्यू के लिए हम नेक्स्ट लोअर स्टैंडर्ड साइड फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करेंगे 70 एम्पियर। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर हम सेकेंडरी साइड भी प्रोटेक्शन लेंगे और सेकेंडरी फुल लोड एम्पियर की वैल्यू 9 एम्पियर से कम हो तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर केवीए 3 kV, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज। और सेकेंडरी फुल लोड करंट वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 1.732। तो आंसर मिलता है 8 एम्पियर। और रेटिंग ऑफ सेकेंडरी फ्यूज निकालने के लिए 8 को हम 167% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आती है 13 एम्पियर। सो नेक्स्ट लो स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्यूज, तो नेक्स्ट लो स्टैंडर्ड साइज जो फ्यूज का हमें लेना होगा वो लेना होगा 10 एम्पियर। और अगर सेकेंडरी साइड फुल लोड 9 एम्पियर से ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड प्रोटेक्शन फ्यूज की रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग 15 kV है, इनपुट वोल्टेज 480 वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड पे फुल लोड एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 1.732। तो इसको सोल्व करने में जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 38 एम्पियर। तो सेकेंडरी फ्यूज की रेटिंग निकालने के लिए 38 को 125% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 63 एम्पियर। तो इसके लिए नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड साइज फ्यूज यूज करेंगे 70 एम्पियर का।
मतलब इसके लिए 70 एम्पियर का फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ट्रांसफार्मर सुपरवाइज कंडीशन में हो चाहे अनसुपरवाइज कंडीशन में हो, प्राइमरी वोल्टेज 600 वोल्टेज से कम हो या ज्यादा हो, ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस 6% से कम हो या फिर ज्यादा हो, आप किसी भी कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।